हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोग ने बोला था कि वी हैव टू स्टार्ट विद द सेल बायोलॉजी, दैट इज सेल्स बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो है हमारा 8th चैप्टर हम जो बोलते हैं। ये टफ बच्चों को जाता है, टफ इसके लिए क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो न्यू कंसेप्ट है। ओके, इट्स ओवरऑल अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड इट इज़ बेसिकली ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? इट इज़ बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द स्टेम सेल बायोलॉजी। तो इसके लिए लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। Today, what basically we'll be dealing is about some basic things about cell. Then why we need to study cytology? What basically cytology means? उसके बाद हम ये देखेंगे कि cytology को हम किस तरह से लिंक्ड करेंगे स्टेम सेल से, एंड देन स्टेम सेल रिसर्च क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वाई स्टेम सेल रिसर्च मतलब एक बहुत प्रॉमिसिंग रिसर्च है वर्ल्ड वाइड लेवल पे एंड इन फ्यूचर में। एंड उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। द मेन मोटो ऑफ कंप्लीटिंग दिस इन अ सीक्वेंस वाइज इज कि यू विल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द स्टेम सेल बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी। तो लेट अस देखते स्टार्ट करते हैं कौन कौन आ चुका है। सर सेकेंड चैप्टर विल लो, डेफिनेटली विल बी टेकिंग। सर ये वाला चैप्टर बहुत हार्ड है, प्लीज़ इजी कर दो। ठीक है, इजी करने का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। जब भी हम बात करते हैं अबाउट सेल, जब हम सेल के बारे में बात करते हैं, सेल क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जैसे अगर मैं बात करूंगा, इफ़ यू टेक इनटू कंसिडरेशन एक बड़ा, अगर एक कोई घर है उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? ब्रिक, है ना। जब एक साथ ब्रिक आते हैं, जुड़ते हैं, इट बिकम्स अ वॉल। उसी कंडीशन में इफ़ यू ऑब्जर्व ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि बीइंग अ ह्यूमन और एक कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इफ आई कंपेयर बोथ द स्पीशीज, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम फंक्शनिंग इन अ डिफरेंट वे बिकॉज आई एम स्ट्रक्चरली डिफरेंट। वो जो स्पीशीज है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन डिफरेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो डिफरेंट है वो कौन से लेवल पे है? बेसिक लेवल पे, दैट इज अ फंडामेंटल लेवल। वो क्या है? सेल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेल, सेल इज नथिंग बट इट्स अ बेसिक structural and functional unit of the body। ये हमको पता है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द सेल, सेल इज नथिंग बट इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इस तरह से बिहेव करता है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, मैं अलग बिहेव कर रहा हूं, मेरा स्ट्रक्चर अलग है, बिकॉज हम दोनों एट अ सेलुलर लेवल क्या है? अलग है। ठीक है, अब क्या हमारे पास एक ही सेल है? नहीं सर, हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल है। अगर नंबर की बात करूं ओवरऑल सेल की, तो वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बट टाइप्स के हिसाब से भी बहुत सारे सेल्स हैं। सो वी नो एक हायरार्की हमको पता होनी चाहिए, जो बेसिक हमको पता है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि सेल होता है, उसके बाद आपका आता है टिश्यू, देन आपका आता है ऑर्गन, देन आपका आता है ऑर्गन सिस्टम, देन आपका आता है बॉडी। So when we talk about the cell, we know when group of cells come together to perform a specific function। अभी जैसे मैं बोलूंगा हार्ट सेल्स नजदीक आ रहे तो वो कुछ काम कर लिए आएंगे ना, कुछ उनका बेसिक एक मोटर रहेगा, चलो ये काम करना है। सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स दे कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उनको एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन काम करना है, दे विल बी फॉर्मिंग टिश्यू। व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे फॉर्म टिश्यू। व्हेन ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, हमने एपिथेलियल में हमने 9th में बहुत सारे टिश्यू देखा था, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, दुनिया भर के आपके टिश्यूज है, समझा। तो जब सेल्स नजदीक आते हैं, when group of cells, similar cells, when group of similar cells they come together to perform a specific function, they form tissue। when group of the similar tissue, वो लोग नजदीक आते हैं, क्यों सर? एक उनको कोई काम करना है, स्पेसिफिक काम करना है, तो वो बनते ऑर्गन। एंड इन द सेम वे इफ यू फॉलो द हायरार्किकल मोड, देन द ऑर्गन, देन द ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉडी। So basically if I am functioning, if you want to understand how does the body function, you have to understand how does a cell function at a basic level। इतना क्लियर है बच्चों? बेसिक्स क्लियर है इतना सबको? एवरीवन ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सेल की, तो सर हम जब जैसे बोलते हैं कि बायोलॉजी में यू आर स्टडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? आप दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीशीज कह रहे हैं आप स्टडी करते हो। सो जब आप बेसिकली यू आर डीलिंग विद द सेल, राइट? सो द स्टडी ऑफ द
द स्टडी ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज द साइटोलॉजी, ठीक है, द स्टडी ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज साइटोलॉजी। अंडरस्टूड बच्चों? सो द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सब थिंग, एवरीथिंग, हर चीज सेल के बारे में, सेल किस तरह से काम करता है, सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल्स है, हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है, सब चीज समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द साइटोलॉजी। तो जब हम साइटोलॉजी को हम दूसरा नाम भी क्या होता है बच्चों? सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अगर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखें तो हमने साइटोलॉजी वाला जो पार्ट है वो कवर कर लिया। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर साइटोलॉजी में इफ यू ब्रेक दी वर्ड, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, तो द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, हमेशा याद रखना है। और इसके ब्रांच को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी, और ये कौन से मेन ब्रांच से बिलोंग करता है? बायोलॉजी। जब आप बात करते हो स्टेम सेल्स की, ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की। तो बच्चों क्लियर है इतना? एवरीवन क्लियर है इतना? सर आप बहुत हैंडसम दिखते हो। बेटा देखो मुझे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी देख लो ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो हैंडसम दिखते ही रहूंगा ना, लेकिन सेल जो बायोलॉजी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझोगे तो वो ज़्यादा हैंडसम दिखेगा, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून शोएब, गुड आफ्टरनून। सर कैमरा सीधा कीजिए। अरे कैमरा सीधा ही है मेरे भाई, ठीक है। व्हाट टॉपिक आई लर्न इन दिस सेशन? वी विल लर्न, ठीक है, वी विल बी लर्निंग अबाउट द सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वो सब के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग बाद में फिर। ओके रिपीट वन टाइम, मैंने रिपीट किया ना, हाँ सी, ओके ठीक है। सर हम लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? इतना तो क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम होगा, वो ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा वो बात की बात है। इट्स जस्ट लाइक कि वेन एवर यू आर अप्रोचिंग द बैटल फील्ड, बिकॉज दिस इज योर बैटल फील्ड, राइट, योर फर्स्ट बैटल फील्ड। हम आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई कि 10th खत्म हो जाएगा आपके उसके बाद लाइफ आसान है, नहीं, इट्स अ बैटल फील्ड। बस बी रेडी कि जब आप बैटल फील्ड को अप्रोच करते हो, यू शुड हैव योर स्वॉर्ड, ठीक है। मतलब स्वॉर्ड मतलब ऐसा नहीं कि हमको दंगे करने, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम विल बी अप्रोचिंग, ठीक है, एग्जाम विल बी अप्रोचिंग, वेदर इट विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो होगा ही होगा, लेकिन ऑलवेज कीप योर स्वॉर्ड रेडी। स्वॉर्ड मतलब कि अपने कंसेप्ट रेडी रखो, ताकि जब भी होगा यू कैन डायरेक्ट, हाँ जंग। शाबाश। शोएब ने बताया ना व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल आपका सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं और सिंपल बोलते ना, गरीब एग्जांपल लिटरली दूं, तो जिस तरह से एक बुक का सबसे बेसिक चीज क्या होता है, नॉलेज मत बोलना, बुक का बेसिक चीज क्या होता है? लेटर होता है। जब लेटर जोड़ते हैं वर्ड बनता है, वर्ड जोड़ता है सेंटेंस बनता है, सेंटेंस जोड़ते तो पैरा बनता है, और पैरा जोड़ते तो लेसन बनता है, ठीक है, और लेसन जोड़ते तो आपका बुक्स बनते हैं। तो उस तरह से हमारे बॉडी के अगर मैं सबसे छोटा पार्ट बात करूं जिसमें वो कंप्लीट पार्ट है, दैट इज सेल। अंडरस्टूड? हाँ सर वापिस सिखाओ, मैं लेट हूँ। वेरी गुड, ठीक है, तो लेट हो तो फिर अभी देख लो, मैंने खाली यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर किया बच्चों, और मैंने आपको बेसिक बताया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ठीक है, कि सेल जब जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जब जुड़ता है तो ऑर्गन जब जुड़ता है तो ऑर्गन सिस्टम मतलब पूरा बॉडी आपका कनेक्टेड रहता है, एंड देन बॉडी बनता है। आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते। तेजस अभी कुछ डाउट रहेगा तो पूछना तेजस, ओके, ठीक है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद दी स्टेम सेल। अब ध्यान दो बच्चों, ठीक है, प्लीज ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। स्टेम सेल। अब ठीक है, जब हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की, तो होता क्या बच्चों कि आपका एक जो सेल होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, हम हमारे बचपन में जाएंगे मतलब क्या, हम सबके पास अपनी बचपन की फोटो रहेगी, हमको उसको देखना नहीं है, हमारा एक्चुअल बचपन का फोटो क्या रहेगा? व्हेन वी वर इन अ एम्ब्रियो फॉर्म, है ना। जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट क्या होता है, जो पैशनेट होते हैं बोलते हैं हमारे बचपन के सबसे बचपन का हमारा पिक देखोगे तो कौन सा है? हमारा एम्ब्रियो। बिकॉज वी नो जब एक स्पर्म सेल आता है और एक ओवम आता है, वो बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट, ठीक है, वो हमको पता है वो एक सेल है, ठीक है। तो बेसिकली मैं, अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता था बच्चों कि एक ही सेल है, लेकिन उस सेल्स क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हैं, दे आर हैविंग द मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, वो लोग मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, एंड देन मल्टीप्लाई होने के बाद दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड। फर्स्ट क्या होंगे बच्चों?
मल्टीप्लाई होते, देन क्या होते, डिफरेंशिएट होते। क्या होते बच्चों, डिफरेंशिएट होते हैं। मतलब मेरा जो मेन जो स्टेम सेल है ना बच्चों, मेरा जो मेन स्टेम सेल है उसके पास कौन सी एबिलिटी रहेगी, उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है। एट द सेम टाइम वो दूसरे सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। याद रखना, डिफरेंशिएट हो सकता है। मतलब ये जो सेल है वो हार्ट, लीवर, न्यूरॉन, या फिर अगर मैं नर्व सेल की बात करूं, एक ऐसा सेल, क्योंकि हम सब आए एक ही सेल ना। आज अगर मैं बोलूंगा मेरा हार्ट सेल कौन सा सेल बनाता रहेगा, सर हार्ट सेल हार्ट बनाएगा। सर लीवर सेल कौन सा बनाएगा, लीवर सेल लीवर बनाएगा। किडनी सेल किडनी बनाएगा। तो उस तरह से नर्व सेल्स क्या बनाएंगे, नर्व सेल बनाएंगे, न्यूरॉन्स बनाएंगे। ठीक है, बट याद रखना न्यूरॉन बनाएंगे मतलब ऐसा नहीं कि न्यूरॉन डिवाइड होते रहता है। न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता है, उसके बाजू में जो सेल्स होते हैं ग्लियल सेल्स, वो डिवाइड होते हैं। जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट कि वो चीज है या नहीं है, वो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो टैग लाइन है दैट इज स्कोर 95% प्लस। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर न्यूरॉन्स दे डोंट डिवाइड। न्यूरॉन्स जितने आपके बचपन में आपके प्रेजेंट रहेंगे उतने रहते टिल योर डेथ। बट जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं ग्लियल सेल्स, दे आर डिवाइडिंग। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि स्टेम सेल एक ऐसा सेल है सर जो सब सेल को बनाता है ना, जो सब सेल को बनाता है। तो जस्ट इमेजिन करो कितना ये कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है। अगर आज के डेट में अगर हम बात करेंगे, अगर किसी पर्सन का लीवर खराब होता है, किसी पर्सन का किडनी खराब होता है, अगर उसके पास उसके खुद के स्टेम सेल्स रहेंगे बच्चों, तो जस्ट इमेजिन वो अपने ऑर्गन्स को वापस ग्रो कर सकता है। इसके लिए ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसको समझने से पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, दैट इज स्टेम सेल। इसके लिए मैं स्टेम सेल बता रहा हूं। तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल इसका एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड है जो मैं बता रहा हूं, ट्राई टू नोट इट डाउन, ठीक है, इन योर बुक। टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। अब सर ये वर्ड टफ लगता है, टफ क्यों लगता है, बिकॉज हमको इसका मीनिंग नहीं मालूम। तो मीनिंग देखते हैं, टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल। अ सेल विच इज हैविंग अ टोटल पोटेंशियल टू डिवाइड इटसेल्फ। मतलब अगर मैं स्टेम सेल हूं तो मेरे से और एक स्टेम सेल एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी टू कॉपी बराबर, तो ये कर सकता है वो कि वो सेल्फ डिवाइड हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। एट द सेम टाइम इट कैन गेट डिफरेंशिएटेड इनटू मेनी टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज बीइंग अ स्टेम सेल इट कैन प्रोड्यूस, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द हार्ट सेल, द नर्व सेल, द लीवर सेल, द किडनी सेल, सब। क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही सेल था, वो सेल धीरे धीरे डिवाइड होते होते यू गॉट एन एम्ब्रियो, यू गॉट अ फीटस, देन यू बिकम एन इन्फेंट, देन यू आर चाइल्ड, नाउ यू आर टीनेज, फिर बोर्ड में स्कोर करके फिर एडल्ट बनोगे, फिर जिंदगी के मजे लोगे। तो ये क्या आपका पूरा आपका फेज है ना लाइफ का, ये आपका पूरा लाइफ का क्या है, फेज है। तो याद रखना हम सब स्टार्ट हुए थे एक सेल में, बट वो सेल इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने बाकी सारे सेल्स को भी बनाया। सो इतना क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है, एग्जैक्टली, प्लूरिपोटेंसी, वेरी गुड, ठीक है। सो जब हम बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो आपके जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट कहां पे होते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये क्लियर है, टोटिपोटेंसी आपने ये लिख लिया। अब हम भी देखेंगे स्टेम सेल्स आपके प्रेजेंट कहां पे होते हैं। किसी को पता है स्टेम सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, बताओ फिर कहां पे होते हैं, बताओ, आई एम वेटिंग, बताओ। कुछ कुछ पार्ट आपका जो स्टेम सेल्स होता है, सबसे पहली बात आपके एम्ब्रियो फेज में होता है, एम्ब्रियो फेज में होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके स्टेम सेल्स ऐसे भी होते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको याद रखना है स्टेम सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, उम्बिलिकल कॉर्ड। एवरीवन नो व्हाट इज उम्बिलिकल कॉर्ड, सबको पता है उम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, ठीक है। उम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर। हम जो बोलते हैं ना हमारे नाभि से कनेक्शन है टुवर्ड्स मदर, जब पैदा होते हैं फिर उसके बाद इट गेट्स डिटैच्ड, सबको पता है ना। सो उम्बिलिकल कॉर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन अ फीटस एंड मदर, जहां से सारा न्यूट्रिशन एवरीथिंग पूरा सप्लाई होता है टू द फीटस। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस, दैट इज बेबी। इतना क्लियर बच्चों। तो स्टेम सेल आपका वेरी गुड सुमित, राइट। सो आपका एक तो उम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं स्टेम सेल्स, और दूसरा आपका कहां पे होता है, आपका कहां पे होता है, अभी हमने देखा रेड बोन मैरो, दैट इज बोन मैरो।
सबको पता है बोन मैरो क्या है बच्चों? डू यू नो बोन मैरो क्या होते हैं? बोन मैरो, एनीवन? आपके बोन्स के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। आपके बोन्स के अंदर क्या होता है? स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो हम लोग बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि जो बोलते हैं ना कि जो डोनर रहता है ना, एक डोनर होता है और एक क्या होता है? रिसीवर होता है। तो रिसीवर को बोन मैरो चाहिए रहता है, बोन मैरो। जैसे कि अगर आपको इसको अगर बहुत लाइटली पढ़ना है तो आपको पता रहेगा, जैसे क्रिश मूवी, राइट? क्रिश मूवी में क्या होता है? जो काल है ना, जो काल पता है ना, पूरा उसका जो पर्सन रहता है वो बिल्कुल हिल नहीं सकता है, उसका सिर्फ मुंडी हिलता रहता है। तो व्हाट इज आस्किंग, तो ऋतिक रोशन को बार बार क्या पूछता है? आई नीड द बोन मैरो, इफ यू विल नॉट प्रोवाइड मी द बोन मैरो तो मैं जो बच्चा है, जो फिटस है, उसमें से निकाल लूंगा। तभी हमको समझ में नहीं आता भाई क्या बात कर रहा है। एंड अचानक हम देखते हैं यार बोन मैरो मिलने के बाद वो फुल बोलते हैं ना, एक्चुअल पूरा भंगार वाला जैसा है ना, पूरा भर के चलो मैं भी सबको मारूंगा। समझ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि बोन मैरो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा जो हिल नहीं सकता था उसको बोन मैरो जब मिलता है, दैट बोन मैरो वाज अ स्टेम सेल, इट हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट एवरीथिंग, एंड बाय गेटिंग द बोन मैरो ही बिकम्स फंक्शनल। फंक्शनल मतलब वो ज्यादा फंक्शनल हो जाता है। तो जस्ट ये आपको मैं एग्जांपल क्यों दिया कॉमेडी के हिसाब से, ताकि आपको समझ में आए कि इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टेम सेल। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ये? जयराज जोशी इज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। तुम भी इंडिया से रहोगे ना? हाई फाई। ओके, सो तो स्टेम सेल्स की बात करेंगे तो स्टेम सेल इज प्रेजेंट इन द umbilical cord. What is umbilical cord? Umbilical cord is basically a connection between the fetus and the mother. Then अगर हम ऐसे बात करेंगे कि कहां पे ऐसा होता है कि जो लाइफ टाइम आपका प्रेजेंट होगा, स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो एंड आपका होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका क्या होता है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। सर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वी नो एडिपोस टिश्यू की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एडिपोस टिश्यू कहां पे होता है आपके? हम बोलते हैं ना पेल्विक गर्डल, मतलब शॉर्ट में मतलब कमर के यहाँ पे है ना, फैट्स का आपका लेयर होता है। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर भी आपका क्या होता है? यू हैव द स्टेम सेल। हेलो सेंट व्लॉग, एग्जैक्टली एडिपोस टिश्यू ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इतना क्लियर है? वेरी गुड। मतलब सबके पास टेक्स्ट बुक भी है, अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम लाइव पढ़ेंगे ना तो लगता है कि भाई हम क्लास में हैं, है ना, लगता है कि हम है ही क्लास में। तो इतना क्लियर है बच्चों। देन अगेन एक है ब्लास्टोसिस्ट। मैं हर एक वर्ड आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, शोएब शेख, आई लिव इन अमेरिका। क्या बात है, मैं भी कल अमेरिका से आया ट्रेन पकड़ के। ओके ठीक है, तो अभी हम क्या बात करेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या करेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। तो बच्चों ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? जब हम बात करते हैं फिटस में तो वी हैव डिफरेंट स्टेजेस, है ना। डायरेक्ट एक बिग बॉल ऑफ मास होता है सेल, बिग बॉल ऑफ मास ऑफ सेल्स, वो धीरे धीरे फिर डिवाइड होता है, ब्लास्टोला, राइट। आपका फिर ऐसे डिफरेंट स्टेजेस होके देन यू गेट अ फिटस। तो ब्लास्टोसिस्ट इज अ अर्ली डेवलपमेंट मास ऑफ द सेल ऑफ अ मैमल्स। अर्ली फेज में जो मास ऑफ सेल होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। सो बेसिकली अगर मैं स्टेम सेल्स की बात करूं, शोएब बोलता है आई हैव सीन यू फ्रॉम अमेरिका। हाँ शोएब, बताना मत किसी को, लोग घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, अब याद रखना हमको स्टेम सेल्स में, तो स्टेम सेल्स क्या पे होता है? स्टेम सेल्स आर द सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट एज वेल एज दे हैव द एबिलिटी टू रीडिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। स्टेम सेल्स की अगर बात करें तो वो होते हैं यूम्बिलिकल कॉर्ड। यूम्बिलिकल कॉर्ड इज नथिंग बट इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कि ऐसा स्टेम सेल आपका कहां पे होता है? स्टेम सेल्स अगर हम लोग बॉडी अडल्ट में बात करेंगे तो यू हैव द बोन मैरो। व्हाट इज बोन मैरो? बोन्स के अंदर से स्पॉन्जी टिश्यू होता है, दैट इज द बोन मैरो, एंड ऑल्सो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एंड अर्ली स्टेज में की अगर बात करूंगा, एम्ब्रियो की बात करूंगा, तो एम्ब्रियो में मुझे कहां पे मिलेंगे बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सेंट व्लॉग, सर मैं रोज लेक्चर अटेंड करता हूं। वेरी गुड सेंट व्लॉग, आप अटेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है। अभी आपका काम क्या रहेगा? आपके जो दोस्त रहेंगे उनको भी बोलना अटेंड करने के लिए, ठीक है। खुद अच्छा काम करने का और दूसरों को भी अच्छा हैबिट लगाने का, ठीक है। क्योंकि सर है, मैं हूं, हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? सो दैट कि एक टाइम होगा जब आप लोग का रिजल्ट आएगा एंड देन आप लोग बोलोगे, बराबर खुद ही बोलोगे, नहीं हमने मेहनत की है, वी डोंट वांट कि नहीं सर आपकी वजह से हुआ, वी आर जस्ट अ मीडियम। आप क्या करो, आप पढ़ाई करो, आपको अच्छा लगेगा, एक बोलते ना कनेक्शन होगा, नहीं हम भी कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो पाए और आपने भी अच्छे से अपनी पढ़ाई की है। सो अब हम बात करेंगे, अभी ना एक आपका कंसेप्ट है यहाँ पे, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। अभी हमको तो पता नहीं, हमारे तो स्टेम सेल्स प्रिजर्व तो नहीं थे,
है ना, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम, बोलते ना गरीब फैमिली, है ना, बचपन से, तो हम लोग बात करें तो हमारा ऐसा नहीं अच्छा ये बच्चा पैदा हो, एक काम करें स्टेम सेल्स का प्रिजर्व करें। लेकिन मैनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एज वेल एज जो हॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपना स्टेम सेल्स क्या क्या प्रिजर्व करके रखा है फॉर इन केस फ्यूचर में अगर उनके कोई ऑर्गन फेलियर होता है, उनके ऑर्गन्स में कुछ डैमेज होता है, दे कैन रीजनरेट देयर ऑर्गन्स। और यहीं पे क्या होता है, ह्यूमंस का ग्रीडीनेस आता है। ग्रीडीनेस में क्यों बोलता है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थ हैज मेनी थिंग्स। एक बहुत फेमस लाइन है कि अर्थ के पास इतनी सारी चीजें ना कि हर एक जन का नीड सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन अर्थ के पास उतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि एक पर्सन का ग्रीड सेटिस्फाई हो पाए, खाली एक पर्सन का ग्रीड सेटिस्फाई हो पाए, इतने सारे है। हम ये क्यों बोल रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा स्टेम सेल कितना कंस्ट्रक्टिव है। हम लोग कुछ सेल्स से हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए बोलता है ये पूरा जो सेशन ना अच्छे से अटेंड करना है, ये भी और आने वाला भी, तो आपको पूरा चीज क्लियर होगा। सब एक साथ आपको नहीं बता सकते, इट विल बी जस्ट देइंग कि मैं आपको बोलता ना, आई एम नॉट गिविंग यू नॉलेज, आई एम जस्ट कन्वेइंग यू एन इन्फॉर्मेशन दैट विल गेट फ्रॉम एनीथिंग एनीवेयर, ठीक है। सो जब हम बात करें स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कॉर्ड ब्लड हुआ, उम्बिलिकल कॉर्ड से हम लोग लेते, रेड बोन मैरो से लेते, ब्लास्टोसिस्ट से लेते, और इनको हम स्मॉल स्टेराइल वायल्स में रखते। वायल्स मतलब क्या, छोटे छोटे प्रिजर्वेटिव। स्टेराइल क्यों बोलते, स्टेराइल मतलब क्या, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं। अब याद रखना, बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, साइंस 2 में स्टेराइल का मीनिंग बहुत सारे, ठीक है। एक स्टेराइल का मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट द म्यूल, इफ यू डोंट नो अबाउट द म्यूल, सो अगेन इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट कि इट्स अ हॉर्स एंड डोंकी। इनको जब मेट करते हो, ठीक है, दोनों अलग है ना, तो यू विल गेट द म्यूल, बराबर। म्यूल ऐसा कॉम्बिनेशन आप गूगल में देख भी सकते हो कि म्यूल ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हॉर्स और डोंकी दोनों होते हैं, बराबर। बट ये ऑब्वियसली नेचर, कुदरत की तो बोलते ना ना फरमाइश है ना पैदाइश है, ये किसने किया है, हमने किया, कीड़ा कांडी। सो ये म्यूल है, तो म्यूल इज अ स्टेराइल हम बोलते हैं। स्टेराइल मतलब क्या, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये तो म्यूल क्या है, वैसे वर्कर भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें है, राइट। तो वो स्टेराइल का मतलब क्या, अ पर्सन या फिर अ स्पीशीज हु इज सेड टू बी स्टेराइल, मतलब क्या, हु कांट प्रोड्यूस द बेबी, तो वो एक स्टेराइल होता है। दूसरा स्टेराइल क्या होता है, अवे फ्रॉम द कंटामिनेशन। जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर इंजेक्शंस होते हैं, उनको स्टेराइल किया जाता है। स्टेराइल मतलब क्या, ताकि उनको हीट में रखते, स्टीम में रखते, सो दैट कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो। तो मैंने आपको दो चीज बताया। तो हम लोग का जो मेन काम है सर, हमारा मेन काम क्या, स्टेम सेल को प्रिजर्व करना, इतने माइनस डिग्री में हम रखते क्यों, ताकि वो स्टेराइल रहे, कोई कंटामिनेटेड नहीं रहे। तो ये हो गया अपना। तो उसका इसका आपको ना एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिस स्टेराइल वायल्स आर केप्ट इन अ लिक्विड नाइट्रोजन। कौन से लिक्विड नाइट्रोजन में रखते, कितने टेम्परेचर में, -135 डिग्री सेल्सियस टू -190। याद रखना है कि कितना होता है, बोलो कितना होता है, -135 टू -190, ठीक है। और इसमें कौन सा है, लिक्विड को है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, झगड़ो मत रे चैट में, ठीक है, पढ़ाई करना है अपने को, ओके, ठीक है। तो बच्चों यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये था अबाउट द स्टेम सेल। तो स्टेम सेल हमने पूरा पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, अबाउट द स्टेम सेल रिसर्च। क्या पढ़ना है, अबाउट द स्टेम सेल रिसर्च। बी डिफरेंट सर, बीच के चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे ना। तुम कैसे बीच में गायब हो गए थे, लास्ट लेक्चर तुम थे नहीं, है ना, ठीक है नहीं, लास्ट लेक्चर तुम गायब हो गए ना, तो फिर बाकी बच्चों ने बोला कि सर सेल बायोलॉजी स्टार्ट करो, तो हमने कर दिया। करेंगे, ठीक है, मस्ती कर रहा हूं, करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल रिसर्च, दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। याद रखना, व्हेन यू टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, द वर्ड इटसेल्फ डिराइव्स, इफ आई ब्रेक द वर्ड, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब क्या हमको पता है। व्हेन यू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप एसोसिएट करते हो विद द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर फॉर अ बेनिफिशियल ऑफ द मैनकाइंड, इन ऑर्डर फॉर द बेनिफिशियल ऑफ अ मैनकाइंड, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी लाइफ को पूरा चेंज किया है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे लाइव लेक्चर में कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। सो पहले ये याद रखना है कि स्टेम सेल रिसर्च क्या है, इट कम्स अंडर दी बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और ये रिवॉल्यूशनरी आपका अप्रोच है, बिकॉज ये फ्यूचर की हम बात करते हैं। एंड इंडिया में अभी जो बायोटेक्नोलॉजी उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन बोलते ना
फॉर श्योर अभी आप 10th में हो, बट जैसे ही आप बोलते हो ना हमारे एज में आओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तब तक बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे रहेगा। एंड उसका स्टार्ट फेज अभी हम देख सकते हैं कोविड, जैसे कोविड आया द लाइफ साइंस वाज बूम्ड, राइट। आज वैक्सीनेशन ये सब चीज कौन करता है? बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। यस, ठीक है। सो इन बायोटेक्नोलॉजी हम देखेंगे स्टेम सेल इज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट, ये तो क्लियर है। अब आज हम देखेंगे मेडिकल साइंस में, अगर मेडिकल साइंस में हम लोग कोई भी चीज को अगर इंट्रोड्यूस करना है, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करना है, मेडिसिन लाना है, तो इट हैज टू बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो अभी सीधी बात है ना, मैंने बताया स्टेम सेल्स हम लोग बहुत सारे सोर्सेज से ले सकते हैं, umbilical कॉर्ड, ब्लास्टोसिस्ट, देन आपका एडिपोज टिश्यू, देन आपका बोन मैरो। सो डिपेंडिंग अपॉन विच सोर्स यू आर एक्सट्रैक्टिंग द स्टेम सेल्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, स्टेम सेल्स का कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट में। एक हुआ है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात करेंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में यहां पे क्या दिया है हमको मालूम है। अगर मैं इसको एक चार्ट बनाऊं आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको टफ होगा ना, तो आपका टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको चार्ट बनाता हूं। पहले जायगोट बनता है, फिर हमको पता है जायगोट जोड़ के आपका एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज फीटस। उसके बाद क्या होगा? दिस एम्ब्रियो, द सेल्स ऑफ दिस एम्ब्रियो विल गो अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे। याद रखना, रिपीटेड डिवीजन मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? माइटोसिस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइटोसिस। पता है ना किसकी बात कर रहे हैं? माइटोसिस। तो माइटोसिस होगा, है ना? वेरी गुड, माइटोसिस होगा। अब सर ये तो डिवाइड हुआ ना, जब मैं बोलता हूं कि 1 से 2 बराबर 2 से 4, मतलब क्या? माइटोसिस ना, ये हमने पढ़ा है 2nd और 3rd चैप्टर में। तो यहां पे बता रहा हूं, फर्स्ट जायगोट होगा, जायगोट के बाद क्या होगा? इट विल गेट डिवाइडेड इनटू द एम्ब्रियो, देन द एम्ब्रियो विल फर्दर it will lead to more and more division, that is nothing but the mitosis, repeated division। सर डिवीजन तो हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन हुआ है क्या? नहीं। बच्चों याद रखना, डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों अलग पार्ट है। टू डिफरेंशिएट मतलब क्या? अलग अलग होना। स्टेम सेल इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड इनटू हार्ट एंड लिवर सेल, दोनों सेल अलग है, हार्ट सेल अलग है, लिवर सेल अलग है, तो ये होगा डिफरेंशिएशन। लेकिन डिवीजन क्या हुआ? स्टेम सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्टेम सेल, स्टेम सेल इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्टेम सेल, तो डिवीजन ये हो गया, क्लियर। एंड डिफरेंशिएशन मतलब अलग होना, सेपरेट होना। सो माइटोसिस हो गया, ठीक है, माइटोसिस हो गया। अब क्या होगा आपका? सेल डिफरेंशिएशन। क्या होगा बच्चों? सेल डिफरेंशिएशन। अब जो सेल डिफरेंशिएशन होता है ये आपके 14th डे ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, 14th डे ऑफ कंसेप्शन। हमको पता है कंसेप्शन मतलब क्या? कंसीव करना चाइल्ड को, सीधी बात है। ये हम जो बात कर रहे हैं ये किसके अंदर आ रहा है? प्रेगनेंसी के अंदर आ रहा है ना, ठीक है नहीं, जाइगोट से टिल अडल्ट बेबी। तो यहां पे बताया 14th डे ऑफ कंसेप्शन। तो अब क्या होगा? आपके डिफरेंट सेल्स बनेंगे 14th डे ऑफ कंसेप्शन के बाद। क्या होगा आपके? अभी डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? डिवाइड होना स्टार्ट होगा, बट डिवाइड कैसा? अलग अलग में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो जब हम बात करेंगे 14th डे ऑफ कंसेप्शन में, तो यहाँ पे डिफरेंट आपके सेल्स डिवाइड होंगे। सर डिफरेंट मतलब क्या? ऑस्टियोसाइट्स। मैं बोन नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ऑस्टियो मतलब बोन, साइट्स मतलब सेल, ऑस्टियो मतलब बोन, साइट मतलब सेल, ऑस्टियो मतलब बोन, साइट मतलब सेल, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। फिर आपका आएगा हेपेटोसाइट्स। क्या आएगा? हेपेटोसाइट्स। क्या आएगा बच्चों? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोलीवर, साइट सेल, हेपेटोलीवर, साइट सेल, साइट सेल्स। क्लियर है इतना? क्लियर इतना? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आपके न्यूरॉन्स, मैंने बताया ना, न्यूरॉन्स क्या आएंगे? न्यूरॉन्स। क्लियर है बच्चों इतना? वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? अगेन सर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इट अंडरगोस मेनी रिपीटेड डिवीजन, दैट इज नथिंग बट द माइटोसिस। माइटोसिस क्या होगा? देन इट विल लीड टू द सेल डिफरेंशिएशन, जो क्या होगा? 14th डे ऑफ कंसेप्शन देन स्टार्ट होगा। देन आपके क्या होगा? डिवीजन होंगे। डिवीजन मतलब किसमें? न्यूरॉन्स में होंगे, ऑस्टियोसाइट्स में होंगे, हेपेटोसाइट्स में होंगे। क्लियर? समझा? तो ये लिवर सेल हो गए, ये बोन सेल होगा और ये न्यूरॉन्स हो गए। इतना क्लियर बच्चों? इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा? याद रखना, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मतलब क्या? जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, जैसे मैं अगर एम्ब्रियो की बात करूं, ठीक है, एम्ब्रियो से हमको क्या मिलेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियो से हमको क्या मिलेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, अभी तक ये लोग डिफरेंशिएट नहीं हुए, अभी तक लोग डिफरेंशिएट नहीं हुए। तो
इसका मतलब क्या, दिस आर कंसिडर्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। द एम्ब्रियोनिक सेल्स विच हैव नॉट अंडरगॉन डिफरेंशिएशन टिल नाउ येट, दे आर टर्म्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब तक वो लोग डिफरेंशिएशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है सर, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फेज में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स ओके मीना, ठीक है। अभी ध्यान दो सर, वर्ड्स हार्ड है, ऑब्वियस वर्ड्स हार्ड है, लेकिन हम उनसे भी हार्ड है ना, है कि नहीं, हम उनसे भी हार्ड है। हम इनको बोलेंगे ठीक है भाई तुम हार्ड रहे तो हम बहुत हार्ड है, ठीक है। कैसे हम वर्ड्स को याद रखेंगे, देखो हमने ये बादल क्यों बनाए, ये क्लाउड क्यों बनाए, ताकि आपको याद रहे ना, है ना, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये फ्लो चार्ट बना रहा हूं, ताकि पैरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम बोलते हैं ना उसको याद करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है सर, इतना मेहनत करते कि बोलते ना रात को पूरा सब बना के आपको भेजते कि भाई 1 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा, आप ध्यान रखा करो ना, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। 1 बजे नॉर्मली स्टार्ट होता है। सर क्लास में हो गया, बट आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक्स, थैंक यू शोएब, थैंक यू, ठीक है। सो अब बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो गया। अब याद रखना कि एक आपके सिंगल टाइप ऑफ सेल्स में बच्चों, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से आपके कितने सेल्स आएंगे, कितने सेल्स आएंगे, 220 डिफरेंट टाइप्स। कितने आएंगे बच्चों, 200 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ये फॉर्म हो सकते हैं, मतलब याद रखो, अगर कोई बोलेगा कि एक, जैसे लोग बोलते हैं ना भाई कि एक सेल से क्या हो सकता है, जैसे एक चुटकी सिंदूर, बराबर। तो कोई बोलेगा कि एक टाइप ऑफ सेल की कीमत तुम क्या जानो, तो बोलने का एक टाइप ऑफ सेल की कीमत क्या होता है, उससे से 220 डिफरेंट टाइप्स के सेल बन सकते हैं। कितने टाइप्स के बन सकते हैं, 220 डिफरेंट टाइप के सेल्स बन सकते हैं। कितना, एक सिंगल टाइप से, एक सिंगल टाइप से आप 220 डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकते हो। ये नॉर्मल सेल की बात नहीं कर रहा बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे स्टेम सेल्स की। समझ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इतना क्लियर है, आया ना, शाबाश, ठीक है, डन। तो अभी ये हो गया अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। थर्ड, स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल विद द सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी। तो हमेशा याद रखना स्टेम सेल्स क्या होता है कि दे हैव द मल्टीप्लाइंग एबिलिटी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है मल्टीप्लाइंग, एक आपका मल्टीप्लाइंग एबिलिटी होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, मल्टीप्लाइंग एबिलिटी के साथ आपका क्या होता है कि अनडिफरेंशिएटेड, क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। एक सेकंड बच्चों मैं लिख लेता हूं पहले, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो लेट अस सी, यहां पे क्या है, लीना सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। आप अभी आए क्या लीना, सर मेरा कल साइंस 2 का पेपर है स्कूल में, विल यू प्लीज अगेन, विल यू एक्सप्लेन अगेन इन शॉर्ट प्लीज। पक्का साहिल, में लास्ट में अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हमको भागना नहीं किधर, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मीना गायकवाड़, सर आई एम तुषार, ओके ओके तुषार, ओके। हाँ लीना मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी मैं लास्ट लाइन खत्म करके फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, चलेगा बच्चों, चलेगा। अरे मतलब अभी ये लास्ट लाइन में खत्म करता हूँ, लास्ट लाइन फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलेगा लीना, ओके, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ये जो हमने देखा, ठीक है, तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये ऐसे टाइप के सेल्स है जो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, जो अभी तक डिफरेंशिएट हुए क्या नहीं हुए, और जिनके पास कौन सी एबिलिटी है, मल्टीप्लाइंग एबिलिटी। तो मैं अगर बोलूंगा कि हमारे ह्यूमन सेल्स के अगर माता पिता कौन है, ऑब्वियसली हमारे मम्मी डैडी है, लेकिन इनके माता पिता कौन है, तो स्टेम सेल है। स्टेम सेल सबका बाप है ना, पेरेंट सेल। क्लियर, इतना समझा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट खाली चीज मुझे ऐड करना है यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे अगर आपको दिखता रहे तो मैं ऐड कर रहा हूं। हमको मालूम है कि जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन कब होता है, 14th डे, है ना, उसके बाद कंसेप्शन के बाद हम बोलते हैं ना 14th डे, जब आपका ये सब इतना हो गया है, जायगोट बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, माइटोसिस हो रहा है, फिर 14th डे कंसेप्शन ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी जब हम बात करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होता है, राइट। तो इसके पहले अगर हम लोग ने सेल्स को लिया है, बराबर, इसके पहले सेल्स को लिया, मतलब 14th के पहले कब लिया हमने, 5वें दिन और 7वें दिन के बीच में, तब हम लोग अगर इस सेल्स को लेते और अगर हमने इनको स्टिमुलस प्रोवाइड किया, बायोकेमिकल स्टिमुलस। अब मैं बताता हूं बायोकेमिकल स्टिमुलस क्या है। बायोकेमिकल स्टिमुलस अगर हमने इनको प्रोवाइड किया तो हम अपने हिसाब से डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं,
हम डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो डिजायर्ड